सत्राजित नाम का राजा सूर्य देव का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक दिन क्या हुआ कि सूर्य देव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के एक स्यमंतक नाम की मणि राजा सत्राजित को दे दी। सत्राजित को क्या दी? स्यमंतक नाम की एक मणि दी। अच्छा, उस मणि से होता क्या था? उस मणि की विशेषता क्या थी? वो केवल कोई साधारण सी मणि नहीं थी, बल्कि उस मणि की कई विशेषताएं थीं। वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना निकाला करती थी। प्रतिदिन इतना सोना निकलता था, स्वर्ण उस मणि में से। केवल इतना ही नहीं, वो मणि जहां पर भी रहती थी, जिसके भी पास में रहती थी, जिसके भी घर में रहती थी, जहां भी रहती थी, वहां पर भुखमरी, ग्रह पीड़ा, अकाल मृत्यु आदि ये दुर्घटनाएं भी नहीं हुआ करती थीं। ये उस मणि की विशेषता थी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा सत्राजित से उस मणि को मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण राजा सत्राजित से बोले कि हे राजा सत्राजित, तुम्हारे पास ये जो स्यमंतक मणि है, इस स्यमंतक मणि को तुम महाराज उग्रसेन के राजकोष में जमा कर दो। ये मणि महाराज उग्रसेन को दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि इस मणि में से निकलता क्या है? प्रतिदिन 8 भार सोना। तो जो स्वर्ण उस मणि में से प्रतिदिन निकलता है, यदि ये मणि महाराज उग्रसेन के पास में रहेगी, तो इस मणि में से निकलने वाले स्वर्ण से महाराज उग्रसेन प्रजा का पालन पोषण करते रहेंगे। उस मणि का जो वो धन होगा, वो जो स्वर्ण होगा, वो परोपकार के काम में आ जाएगा और इसका तुम्हें भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा यदि तुमने वो मणि दे दी तो। लेकिन सत्राजित ने उस मणि को देने से मना कर दिया। वो मणि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी महाराज उग्रसेन को सत्राजित ने नहीं दी। अब भगवान श्री कृष्ण तो वहां से चले आए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसी राजा सत्राजित का भाई प्रसेन उस स्यमंतक मणि को गले में पहनकर अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। लेकिन जब शिकार करने के लिए गया तो मार्ग में उसे एक शेर मिल गया। कौन मिल गया? शेर, सिंह। उस शेर ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला। घोड़े को भी मार डाला और प्रसेन को भी मार डाला। क्यों मारा? उस स्यमंतक मणि के लिए, जो कि प्रसेन के गले में है। घोड़े सहित प्रसेन को मार करके वो सिंह उस स्यमंतक मणि को लेकर के वहां से चल दिया। तब थोड़ी ही दूर वो शेर चल पाया। अब उस शेर का सामना हुआ ऋक्षराज जाम्बवंत जी महाराज से। किससे हुआ सामना? जाम्बवंत जी महाराज से।
उस शेर को रास्ते में जाम्बवंत जी महाराज मिल गए और जाम्बवंत जी महाराज उस शेर को मार देते हैं। उन्होंने भी शेर को क्यों मारा? उस मणि के लिए। शेर को मार करके जाम्बवंत जी महाराज मणि लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर गए, गुफा के अंदर चले गए। अच्छा, एक बात बताइए, उस स्यमंतक मणि की विशेषताएं क्या क्या थी? उस स्यमंतक मणि की खूबियां क्या क्या थी, विशेषताएं क्या क्या थी? एक तो यह कि वो प्रतिदिन 8 भार सोना निकाला करती थी और जहां पर भी रहती थी वहां भूखमरी, ग्रह पीड़ा और अकाल मृत्यु ऐसी कोई दुर्घटनाएं नहीं हुआ करती थी। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन अब अचानक से उस स्यमंतक मणि की महिमा समाप्त क्यों हो गई? अचानक से उस मणि की महिमा समाप्त क्यों हो गई? कहां तो जिस मणि के रहने से अकाल मृत्यु जैसी दुर्घटनाएं नहीं होती थीं, लेकिन अब वो मणि जिसके भी पास जाती उसी के साथ में दुर्घटना घट जाती। जब ये मणि सत्राजित के भाई प्रसेन के पास में थी तो उस मणि के कारण घोड़े सहित प्रसेन मारा गया। जब वो मणि शेर के पास में थी तो उस मणि के कारण वो सिंह भी मारा गया। आखिर उस मणि की महिमा समाप्त क्यों हो गई? ध्यान देना, उस मणि की महिमा तो समाप्त उसी क्षण हो गई थी जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी सत्राजित ने उस मणि को परोपकार में नहीं लगाया। बिहारी लाल की। प्रजा के कल्याण में, प्रजा के लिए, परोपकार के लिए उस मणि को सत्राजित ने नहीं लगाया, उसी क्षण महिमा समाप्त हो गई थी उस मणि की। क्यों? क्योंकि जो धन धर्म में ना लगा हो वो धन पतन का कारण भी बन जाता है। जो धन धर्म में ना लगा हो वो पतन का भी कारण बन जाता है। इस धन को यदि पवित्र बनाए रखना है तो जो जरूरतमंद हैं उनकी भी सहायता करनी चाहिए। इस धन से हमें धर्म के कार्य करने चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। हमारे शरीर की शुद्धि कैसे होती है? आखिर हमारा ये शरीर पवित्र कैसे होता है? बताइए कैसे होता है? महंगे महंगे साबुनों से नहाने से या फिर महंगी महंगी क्रीम लगाने से? तो फिर मेकअप करने से, पाउडर लगाने से? ध्यान देना, तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, मेकअप इत्यादि इन सब से हम शरीर की चमड़ी को चमका सकते हैं।